नमस्कार दोस्तों, क्यूरियोसिटी हेल्थ चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ बात करूंगी डिलीवरी के बाद महिलाओं में होने वाले परिवर्तन के बारे में। डिलीवरी के बाद महिलाओं में कई तौर पे परिवर्तन देखने को मिलते हैं, चाहे वो शारीरिक तौर पे हो चाहे मानसिक तौर पे हो। शारीरिक तौर पे परिवर्तन जैसे कि उनका जो पेट है या चर्बी है वो लटकने लग जाती है। आप ये कह सकते हैं उनको गैस, पेट में भारीपन होना, अपच होना जैसी समस्याएं होना, या फिर कमजोरी, थकान जैसी परेशानी होना, स्तन में, ब्रेस्ट में हैवीनेस होना, गांठ बनना या फिर दूध की कमी हो जाने से कई प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। डिलीवरी के बाद उस माँ के ऊपर दो जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। एक तो वो जो भोजन कर रही होती है उससे उसको खुद का भी पेट भरना पड़ता है, उसके शरीर को भी पोषक तत्वों की जरूरत होती है, और साथ ही साथ वो जो भी भोजन ले रही होती उससे उसके बच्चे का भी पोषण होता है, उस बच्चे को भी ताकत मिलती है, उस बच्चे की भी ग्रोथ होती है। और डिलीवरी के बाद महिलाओं में रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो डॉक्टर के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं कि वो बहुत सारी दवाइयाँ नहीं दे सकते। दवाइयों में कहीं ना कहीं ध्यान देना पड़ता है। बहुत सी दवाइयाँ नहीं दी जा सकती क्योंकि उसका असर बच्चे के ऊपर पड़ सकता है, साइड इफेक्ट हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में माँ को स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम यही जानेंगे कि हमारे घर में ऐसी कौन सी चीज़ मौजूद है, मेनली हमारे किचन में ऐसी कौन सी चीज़, कौन सा मसाला है जिसके द्वारा माँ को हम स्वस्थ रख सकते हैं और उसके द्वारा हम बच्चे को भी स्वस्थ रख सकते हैं, ये हम जानेंगे। सबसे बड़ा एक हम देखते हैं कि डिलीवरी के बाद माँ के शरीर में वायु रोग होने की परेशानी बढ़ जाती है, यानी कि हवा से संबंधित या गैस जैसी परेशानियां होने की चांसेस बढ़ जाती हैं। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं या फिर मेनली जो गांव में कुछ पद्धतियां अपनाई जाती थी कि माँ को बाहर हवा में नहीं जाने दिया जाता था, बहुत ज़्यादा काम नहीं करने दिया जाता था, उन्हें आराम ही करने दिया जाता था। उनका शरीर पूरा ढक के रखने को बोलते थे, कान वगैरह सब अच्छे से ढक के रखने को बोलते थे कि उन्हें हवा के रोग ना लगने पाए। हवा के रोग में आप एक ये कह सकते हो कि शरीर में दर्द होने लग जाता है, हड्डियों में थोड़ी कमजोरियाँ आ जाती हैं, जोड़ों में दर्द होता है, कई बार पेट में भी दर्द देखने को मिलता है, अपच, अफारा, गैस बनना, पेट फूलना, पेट में दर्द होना, ऐसी कई समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर उनका पाचन अच्छा होता है, खाना सही से हजम हो रहा होता है, पाचन अच्छा होने के लिए हम जीरे का प्रयोग कर सकते हैं। जीरा दर्द को भी कम करता है, गैस बनने से भी बचाता है और अपच, एसिडिटी, पेट फूलना, अफारा जैसी समस्याओं से बचाता है। और साथ ही साथ अगर माँ का भोजन अच्छे से पचेगा, माँ का पेट सही रहेगा, तो फिर बच्चे का भी पेट सही रहेगा, क्योंकि माँ जो भी पोषण तत्व ले रही है वो डायरेक्ट बच्चे के पेट में जा रहा है दूध के द्वारा। सबसे बड़ी दूसरी एक परेशानी देखने को मिलती है कि जो दूध की मात्रा होती है वो कम होने लग जाती है। कई बार माँ के शरीर में दूध प्रॉपर तरीके से बन नहीं पाता है, या फिर दूध की जो क्वालिटी होती है वो अच्छी नहीं होती है, दूध पचने में हैवी हो जाता है, गैस वाला हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप जीरे का प्रयोग करते हो, जीरे को भूनकर घी में भून कर लेते हो या फिर उसका लड्डू बना के लेते हो, तो वो उसके कारण बच्चे को दूध अच्छी क्वालिटी में मिलता है और माँ का जो दूध है वो उसकी क्वांटिटी भी अच्छी तैयार होती है, दूध ज़्यादा मात्रा में तैयार होता है। अगर दूध ज़्यादा मात्रा में तैयार नहीं होगा तो माँ को बच्चे को ऊपर से दूध पिलाना पड़ेगा, चाहे वो पाउडर का दूध होगा या फिर कोई और दूध मिलेगा, कुछ भी ऊपर से फीडिंग करानी पड़ेगी। इसलिए दूध की क्वांटिटी यानी कि मात्रा ज़्यादा तैयार होना बहुत ज़रूरी है और जीरा इसमें हेल्प करता है और क्वालिटी भी इम्प्रूव करता है। दूध के अंदर जो भी टॉक्सिन्स आ जाते हैं या विषैले तत्व आ जाते हैं उसे निकालने का काम करता है, दूध को पचने में हल्का बनाता है, इसलिए जीरे का प्रयोग कर सकते हैं। माँ बनने के बाद गर्भाशय का जो शेप और साइज होता है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है, बल्कीनेस आ जाता है, लूज हो जाता है या फिर शिथिलता आ जाती है। तो गर्भाशय को फिर से उसी शेप में लाना, फिर से उसी तरीके से बनाने में मदद करता है। सूजन कम करता है, शिथिलता कम करता है, दर्द अगर है तो उसे भी कम करने में मदद करता है। जीरे के अंदर दर्द, सूजन तो कम करने की क्षमता होती ही है,
साथ ही साथ अगर कुछ खुजली वगैरह हो रही है, जैसे कि जहाँ पे टाके डाले जाते हैं, टाके डालने वाली जगह पे इचिंग होने लग जाती है, वहाँ पे सूजन आ जाती है या फिर इन्फेक्शन होने की चांसेस हो जाती, तो वहाँ पे अगर आप जीरे का लेप लगाते हो तो भी मदद करता है। टाके निकल जाने के बाद कई बार सूजन वगैरह, जलन देखने को मिलता है, दर्द देखने को मिलता है, खिंचाव देखने को मिलता है, तो उसमें मदद करता है। कई बार डिलीवरी के बाद महिलाओं में योनि इन्फेक्शन या फिर योनि से सफ़ेद पानी, वाइट डिस्चार्ज होने की समस्याएं देखने को मिलती है, तो वाइट डिस्चार्ज को भी कम करने में मदद करता है। भूख भी बढ़ाता है, खाने में रुचि पैदा करता है। अगर आपको खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही है तो रुचि लाता है। माइंड को रिलैक्स करने में मदद करता है। स्ट्रेस लेवल भी कम करने में मदद करता है। डिलीवरी के बाद महिलाओं में कमजोरी, थकान जैसी परेशानी देखने को मिलती है। कई बार महिलाओं में बुखार जैसी परेशानी या फिर अंदरूनी बुखार जैसी परेशानी देखने को मिलती है कमजोरी के कारण। ऐसे में आप जीरे का लड्डू का प्रयोग कर सकती हो। जीरे के लड्डू बनाने के लिए आपको जीरे को घी में भून लेना है और उसके बाद आपको अजवाइन और गुड़ का मिक्सचर बना करके आप इसका लड्डू बना सकते हो, या फिर आप उसमें आटा भी बाइंडिंग के लिए मिला सकते हो। इससे तो दूध भी बनेगा, दूध की क्वांटिटी भी इम्प्रूव होगी, साथ ही साथ कमजोरी, थकान जैसी परेशानी दूर होगी और ताकत भी आएगी। अगर बुखार जैसी परेशानी है या फिर सर्दी जुकाम हो रहा है तो ये भी दूर करने में मदद करता है। जीरे के प्रयोग के कारण शरीर में एक नई ऊर्जा आ जाती है, इम्यून पावर बढ़ाता है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, खून की सफाई करता है। पेशाब में अगर जलन हो रही है, पेशाब खुल कर नहीं आ रहा है, तो पेशाब को भी बढ़ाने में मदद करता है। अगर अपच जैसी परेशानी है, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है, या फिर आप ये कह सकते हो स्किन प्रॉब्लम है, तो उसमें भी मदद करता है। ये एक प्रकार के एंटीसेप्टिक का काम करता है। प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद शरीर में आयरन की कमी हो जाती है, तो आयरन को भी बढ़ाने में मदद करता है। कई बार आयरन सप्लीमेंट्स दिया जाता है, और अगर आप साथ ही साथ अगर आप जीरे का प्रयोग करते हो, गुड़ का लड्डू लेते हो, तो भी आयरन की कमी को दूर करने में मदद करता है। अभी हम ये जानेंगे कि आयुर्वेदिक के कौन कौन से प्रिपरेशंस आते हैं मार्केट में। एक जीरिका रिस्टम आता है, पंचजीरक पाक आता है, जीरिकादि क्वाथ आता है। ऐसे 3 प्रकार के जीरे के प्रिपरेशंस आते हैं। आप इसे डॉक्टर की सलाह से इसका प्रयोग कर सकते हैं। अभी हम घरेलू उपचार में जानेंगे कि जीरे के किस प्रकार से उपाय करना है। एक तो आप 1 चम्मच जीरा को 1 गिलास पानी में आप उसको उबाल करके, छान करके पी सकते हो। ऊपर से जीरा खा लीजिए या फिर जीरे को फेंक दीजिए, पर उस पानी का आपको प्रयोग करना है। अगर आपको पेट की परेशानी है तो जीरे के पानी में आप थोड़ा सा नींबू का रस मिला करके भी आप ले सकते हो। जीरे को घी में भून कर उसका पाउडर बना करके भी 1 से 3 ग्राम दिन में 3 बार आप इसका प्रयोग कर सकते हो। अगर आपको इचिंग जैसी परेशानी है तो जीरे का चूर्ण आप पाउडर बना करके पानी के साथ लेप बना करके आप लगा सकते हो। अगर आपको पेट में गैस जैसी प्रॉब्लम है, या फिर उल्टी या फिर पित्त की परेशानी बनी हुई है, तो जीरे का चूर्ण और धनिया का चूर्ण बराबर मात्रा में ले करके आप 1 से 3 ग्राम तक, आप 1 से 3 ग्राम धनिया का पाउडर ले लीजिए, 1 से 3 ग्राम आप जीरे का पाउडर ले लीजिए। ऐसे आपको 1 चम्मच तक आप इसका सेवन कर सकते हो। इससे आपको पेट की परेशानी, गैस की परेशानी, अपच की, उल्टी जैसी कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें आराम मिलता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, और आप जीरे का प्रॉपर तरीके से प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। डिलीवरी के तुरंत बाद से आप 1 से 45 दिन तक अगर आप प्रिपरेशन का प्रयोग करते हैं तो आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। कई प्रकार की जो प्रॉब्लम होने की चांसेस होती है उससे आप खुद को बचा सकते हैं। घर में ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको मदद करती हैं बीमारी होने से, और कुछ आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस के नाम बताए हैं, उसको आप सही तरीके से डॉक्टर की परामर्श से आप इसका सेवन कर सकते हैं, जो आपकी दूध की क्वालिटी भी बढ़ाएगा, दूध की मात्रा बढ़ाएगा, और साथ ही साथ आपकी पेट से संबंधित कोई भी परेशानी होती है, पाचन संबंधित कोई भी परेशानी होती है, तो उसको भी इम्प्रूव करने में मदद करता है। या फिर आप ये कह सकते हो, आपको पहले जैसा डिलीवरी के पहले या प्रेगनेंसी से पहले जो आपकी कंडीशन होती है उस तरह से आपको स्वस्थ रखने में मदद करता है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आपको लगता है कि आपकी जान पहचान में कोई भी इस तरह की वीडियो की उसको आवश्यकता है तो आप इस वीडियो को उसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।